तो चलिए दोस्तों, कुछ स्टॉक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को देख लेते हैं। तो पहले कंपनी का नाम है दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो परसिस्टेंट का सिस्टम आप यहां पर देख सकते हो। आज की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 3.5% से ऊपर की तेज़ी आपको दिखाई देगी। तो अगर देखिए दोस्तों, कंपनी के मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की यहां पर बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न्स 2520% के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। और लिस्टिंग की अगर बात की जाए तो अप्रैल 2010 से कंपनी बाज़ार में लिस्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर बात करें यहाँ पर 2014 से लेकर मैं बात कर लूँ 2020 तक, यहाँ पर आप देख सकते हो 28 नवंबर 2014 से लेकर जो है अप्रैल 2020 तक आप देख सकते हो कंपनी ने इन्वेस्टर को कुछ भी कमा कर नहीं दिया था, जबकि इन्वेस्टर से ही 32% वापस ले लिया था। तो अभी जो है अब अच्छे रनअप में है। 2020 के बाद कोविड क्रैश के बाद अच्छे रनअप में दिखाई दे रहा है। बाकी जो है पास्ट में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम को जो है लीडर नामित किया गया है किसमें, एवरेस्ट ग्रुप की जो पेमेंट आईटी सर्विसेज है जिसका नाम है पीक मैट्रिक्स असेसमेंट 2023। तो इसके लिए परसिस्टेंट सिस्टम को जो है लीडर नामित किया गया है। तो इसी न्यूज़ के चलते आज काफ़ी जो है ज़बरदस्त तेजी परसिस्टेंट सिस्टम के सिस्टम में दिखाई दी है। तो ऑल टाइम हाई न शायद नया ऑल टाइम हाई इसने आज बनाया है। तो बहुत ही काफ़ी ग्रीड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मिड कैप आईटी बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये एआई करके जो है इन स्टॉक्स को आसमान में चढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर ब्रोकरेज फर्म की एनालिसिस देखें तो जो है इनका बीएफएसआई जो पोर्शन है वो काफ़ी वीक परफॉर्म करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो जो है उसकी ग्रोथ 9-10% से कम होकर 3-4% तक ही रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जब मेरे हिसाब से ये वैसे ही भाग रहे हैं, सिर्फ हाइप की वजह से ही भाग रहे हैं। एआई करके इनको एक बबल क्रिएट कर किया जा रहा है। लेकिन आप देखना दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर के, जो सितंबर क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स, तो वापस ये नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी की बात की जाए तो अभी तो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मुझे तो दिखाई नहीं देती, चाहे एलटीटीएस हो, चाहे परसिस्टेंट सिस्टम हो, चाहे कोफोर्ज हो। तो लगभग सभी एलटीआईएम भी जो है ऊपर है। वैसे एलटीआईएम 5200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। लेकिन ये जो है मिड कैप आईटी ये ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो टेक्निक तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों टाइटन कंपनी लिमिटेड। तो टाइटन के बारे में आप जानते हो, वेल नोन कंपनी है, टाटा का मैनेजमेंट है। तो अगर कंपनी के रिटर्न्स की बात की जाए, अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1% की तेज़ी आपको दिखाई देगी। काफ़ी दिनों तक जो है 3000 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था। और अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो 44,357% के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। और कंपनी के लिस्टिंग की बात की जाए तो 14 जुलाई 1995 से काफ़ी पुरानी कंपनी बाजार में कही जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,76,00,000 के आसपास का मार्केट कैप आपको कंपनी का नजर आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर टाइटन की मैं बात करूं तो टाइटन का 89% रेवेन्यू जो है ज्वेलरी सेगमेंट से आता है। और जो है 8% रेवेन्यू जो है वो वॉचेज से आता है। और केवल 2% का रेवेन्यू जो है वो आई केयर से आता है। तो और बात की जाए मात्र 1% का रेवेन्यू जो है वो अदर सेगमेंट से आता है। तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइटन कंपनी जो है बढ़ा सकती है अपना फोकस प्रीमियम वॉच के प्राइजेज पर, जो 25,000 या इससे ऊपर जिनका प्राइस है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए इथोज की, तो इथोज जो है प्रीमियम, सुपर प्रीमियम और हाई लग्जरी हर प्रकार की वॉचेज के साथ जो है डील करती है। तो सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी वॉचेज ही इथोज के पास मिलेंगी। इथोज कंपनी की अगर बात की जाए तो इथोज में अगर बात करें 4 सेगमेंट है मेनली।
25,000 से लेकर 1 लाख जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आती है, फिर 1 लाख से लेकर 2.5 लाख जो कि लग्जरी में आती है, और फिर 2.5 लाख से लेकर 10 लाख जो थोड़ा और ज़्यादा लग्जरी में आती है, और जो सुपर लग्जरी जिसकी बात करें वो 10 लाख प्लस की जो घड़ियां हैं। तो जो है काफ़ी सारे सेगमेंट्स इथोज के पास दिखाई देंगे। तो टाइटन का तो मात्र 8% का रेवेन्यू ही जो है वॉचेज से आता है। तो जो है टाइटन कंपनी जो है अपना फोकस बढ़ाना चाहती है। जो इसकी प्रीमियम वॉच की जो प्रीमियम सेगमेंट की जो वॉचेज हैं, यानी कह सकते हो जैसे मैंने इथोज में बताया, इथोज 25,000 से लेकर 1 लाख तक की जो वॉचेज हैं वो प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं। तो इथोज की तरह ही ये कंपनी जो है प्रीमियम सेगमेंट की वॉचेज पर फोकस करना चाहती है। तो अच्छी न्यूज़ कही जा सकती है। कल भी जो है टाइटन की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली थी। कंपनी की कोई होली ओन्ड यानी पूरी तरह से ओन सब्सिडायरी है, उसने कैपेक्स अनाउंस किया। और पीछे भी हमें एक न्यूज़ मिली थी कि कंपनी ने जो कैरेटलैंड है उसमें अपना स्टेक और भी ज़्यादा स्टेक बढ़ा दिया है। तो वो भी उसको भी होली ओन्ड कर ही लिया है। एक प्रकार से 98% के आसपास का स्टेक अपना ये बना चुकी है उस कंपनी में। तो उसको कम्प्लीटली एक प्रकार से होली ओन्ड ही कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो जेन टेक की अगर बात की जाए तो आज का परफॉर्मेंस आपके सामने है। 3.5% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर बात करें ऑल टाइम रिटर्न्स की तो आपको 1411% के रिटर्न्स दिखाई देंगे। और कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2015 से कंपनी बाजार में लिस्टेड है। चार्ट में आपको कहीं भी कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। और कंपनी जो है बात की जाए तो मार्केट की लीडर भी कही जा सकती है। अगर बात की जाए इसकी डिफेंस में जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है डिफेंस का, तो उसमें जो है 95% के आसपास का जो है शेयर अगर बात की जाए इसी कंपनी के पास है। और दोस्तों जो 95% का शेयर है वो टैंक सिमुलेशन में है। तो कंपनी डिफेंस ट्रेनिंग सिस्टम में काम करती है। तो अगर बात की जाए तो ये ड्रोन को डीएक्टिवेट करने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर चुकी है। 4-5 किलोमीटर की रेंज में जो है ड्रोन को डीएक्टिवेट कर सकती है। तो ड्रोन को ट्रैक करने का सिस्टम भी, काफ़ी सारे सिस्टम कंपनी के पास हैं। तो काफ़ी डिफेंस से रिलेटेड ही कंपनी का बिजनेस, ड्रोन से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस कहा जा सकता है। तो जो है अभी काफ़ी इनमें आग लगी हुई है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो लगातार भागता ही जा रहा है। अभी रिसेंटली काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, चाहे सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, चाहे एचईएल की बात करें, चाहे जेन टेक की बात करें, तो चाहे मजगांव, कुछ कोई भी कंपनी आप ले लो उसमें जो है आपको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देगी रिसेंटली। तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजी ने ऑर्डर लिया है एक 72 करोड़ का फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 72 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी ने लिया है। तो जो है इसी की वजह से हो सकता है आज इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए थोड़ा और आगे न्यूज़ देख लेते हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, विजय केडिया जी जो महान इन्वेस्टर हैं, तो उनका मानना है कि जो डिफेंस एंड रेलवे थीम है उनकी रैली जस्ट एक बिगनिंग है। और जो स्टॉक्स हैं डिफेंस और रेलवे से रिलेटेड वो अगले 5-7 साल तक जो है बढ़ते जाएंगे, बढ़ते रहेंगे लगातार, इनका मानना ये है। तो मार्केट एक्सपर्ट इनका मानना है कि करंटली ये जो थीम है ये जो है अपनी अर्ली स्टेज में है। तो अगर बात की जाए तो अच्छे रनअप की तैयारी इसमें है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इसमें लगातार कैपेक्स करती जा रही है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो देखिए ये इनका पर्सनल व्यू भी हो सकता है। तो ये तो लगभग सभी को दिखाई दे रहा है। अब 5-7 साल का तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन रिसेंटली 1-2 साल तक तो आप जो है इस रैली को एंजॉय कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स की बात की जाए तो वो जो है काफ़ी अच्छी रैली शो कर रहे हैं। काफ़ी मासिव रिटर्न्स जो है इन्होंने दिए हैं। अगर पास्ट 6 मंथ्स की बात की जाए, अगर कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए तो 92.5% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर एचएएल की बात की जाए तो एचएएल ने जो है 6 मंथ्स के रिटर्न्स है दोस्तों ये 52% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। जुपिटर वैगन जिसमें हर रोज़ जो है यूसी ही लगा रहता है,
है ज़्यादातर। उसने 252% के काफ़ी मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। और K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसने जो है इसने भी 158% के रिटर्न्स दिए हैं। और मझगांव डॉक शिपयार्ड ने भी 159% के रिटर्न्स दिए। तो ये डिफेंस कंपनी है। और जुपिटर वैगन की बात की जाए तो वो रेलवे कंपनी है। K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ये भी एक रेलवे कंपनी है। रेल विकास RVNL की बात करें और या टीटागढ़ रेल सिस्टम स्टॉक्स की बात करें तो इन दोनों ने भी जो है RVNL ने 123% और जो है टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो 60% के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कहे जा सकते हैं डिफेंस और जो है रेलवे स्टॉक्स के द्वारा। ये मानते हैं कि एक साल पहले केवल कुछ ही लोगों ने प्रेडिक्ट किया था इस स्टोरी को प्ले करने के लिए रेलवे और डिफेंस स्टॉक में, लेकिन अब जो है बच्चे को पता चल चुका है। तो जो है इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर की अगर बात की जाए तो वो इन स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस रैली को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे हर किसी के पार्टिसिपेशन की वजह से जो प्राइजेज हैं इन स्टॉक्स के वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो ज़्यादा अगर मैं आपको सारा पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो फिर से बहुत लंबा बन जाएगा। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। विजय केडिया जी का ये एनालिसिस है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये इनका पर्सनल एनालिसिस है। बाकी जो है ये एनालिसिस इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन इसके अंदर फैक्ट क्या दिए गए हैं, कंटेंट क्या दिए गए, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म का जो है टारगेट इतना मैटर नहीं करता है दोस्तों, जो वो टारगेट रखते हैं, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या दिया है, वो किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं, वो कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। तो टारगेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जबकि उसके अंदर जो कंटेंट दिया गया शायद उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो कंटेंट पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो है उन्होंने जो टारगेट दिया है उस टारगेट पर ज़्यादा ध्यान दें। बात करते हैं जेनटेक के टेक्निकल्स की। तो अगर बात की जाए जेनटेक के टेक्निकल्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई से मात्र जो है 7% का डिस्काउंट ही अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए बिल्कुल यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, एकदम से 90 डिग्री पे भागा है, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा पोज और फिर से तेज़ी, थोड़ा सा पोज और फिर से तेज़ी, आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा साइडवेज फिर तेज़ी, थोड़ा साइडवेज फिर तेज़ी फिर साइडवेज। तो इस तरह से जो है लगातार अभी रिसेंटली इसको काफ़ी सारे जो है ऑर्डर्स मिले हैं डिफेंस सेक्टर में। अब काफ़ी सारे ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं, गवर्नमेंट लगातार कैपेक्स करती जा रही है, जिसका जो है असर इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई अभी तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें आगे, अगर ये नीचे आता है करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत ये हाइप थोड़ा सा कम होता है, तो उसके बाद अगर ये आपको जो है नीचे आता है 800 से नीचे आ जाता है एक बार 781 के आसपास, तो छोटी मोटी क्वांटिटीज़ उठाई जा सकती है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ उठानी है तो आप वेट कर सकते हो। इसका जो लेवल है 650 के आसपास का, 660 के आसपास आप बोल सकते हो, या मोटा मोटी 650 का लेवल मान सकते हो। तो 650 के लेवल पर आप जो है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो। और फिर उससे नीचे अगर बात करें हम तो जो है 450 के आसपास, बाकी मुझे लगता नहीं इतना नीचे आएगा। तो हो सकता है कि 650 तक तो आ भी जाए, बाकी नीचे आने की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन नीचे अगर देखो तो नीचे 450 के आसपास का सपोर्ट दिखाई देगा। तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हो। फिर जो है अगर मिलता है आपको 650 के आसपास, वहाँ पर थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा। और अगर लास्ट एंड फाइनल जो इंस्टॉलमेंट है वो 450 के आसपास, बाकी मुझे नहीं लगता कि 450 तक जाने के लिए 50% क्रैश होना पड़ेगा। तो लगता नहीं कि 50% इस टाइम पे क्रैश हो जाएंगे इस तरह के डिफेंस स्टॉक से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए टाइटन की, तो टाइटन अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 3% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी 3050 के आसपास ही जो है घूम रहा था, 3000 से नीचे तो नहीं जा रहा था। तो अगर बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अभी रिसेंटली थोड़ा सा नीचे गया था। अगर बात करें
तो यहाँ पर 3030 के आसपास जो है नीचे गया था। 3030 से ही जो है इसमें थोड़ा रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर आपको मिल जाता है ये 3000 से नीचे, अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर हम देखें तो 2950 के आसपास का आप मानकर चल सकते हो। 2950 के आसपास अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है। बाकी ठीक है, अगर देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर नीचे इसका सपोर्ट देखें यहाँ पर तो 2800 रुपये का इसका मेजर सपोर्ट मानकर आप चल सकते हो। तो 2800 रुपये तक, बाकी देखते हैं कुछ भी हो सकता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अभी तो नहीं है, यहाँ पर वेट एंड वॉच ही आपको करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम का सिस्टम यहाँ पर देख सकते हो आप। आज एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है इसने, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि ब्रेकआउट दिया है। जो टेक्निकल ट्रेडर है उनकी भाषा में आप बोल सकते हो कि ब्रेकआउट दिया है। तो जो है पिछला इसका ऑल टाइम हाई जो 5280 या 5282 के आसपास आप मानकर चल सकते हो, तो उसको तोड़कर ऊपर गया है। अब देखते हैं ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो तेज़ी है न्यूज़ की वजह से है। तो वैसे भी दोस्तों मुझे ये कुछ ज़्यादा ही बबल क्रिएट होता नज़र आ रहा है। अगर आईटी मिड कैप्स की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, जो इन्फोसिस का मैनेजमेंट है उसने बिल्कुल सच बोला था। उन्होंने जो अपनी ग्रोथ गाइडेंस है उसको कम कर दिया है, तो उन्होंने सच बोला है। लेकिन जो ये दूसरी आईटी मिड कैप कंपनीज हैं ये सच अभी भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब Q2 का रिजल्ट आएगा तो जो है इनमें मेरे हिसाब से इन्फोसिस से ज़्यादा गिरावट अब की बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये हाइप क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों एआई करके। बिल्कुल एक प्रकार से इनको क्या बोलूँ, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मुझे तो यहाँ नज़र नहीं आती। आपको कम से कम Q2 का वेट करना चाहिए अगर आपको मिड कैप आईटी में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो रैली को एंजॉय करते रहिए। और अगर बात की जाए डिफेंस स्टॉक जेनटेक की, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत क्वांटिटी, 2-4 क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटीज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर आपको डिफेंस सेक्टर और रेलवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ऊपर के लेवल पर ही घुसना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो है बड़ा करेक्शन शायद इस टाइम दिखाई नहीं देगा उनमें। तो आपको अगर थोड़ा बहुत रैली को एंजॉय करना है तो आपको छोटी क्वांटिटी के साथ ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। और फिर धीरे धीरे आप एवरेज अप करते चल सकते हो। और अगर नीचे गिरता है तो एवरेज डाउन कर सकते हो। तो बाकी ठीक है, 2-3 साल के लिए अगर आपको खेलना है तो ठीक है। बाकी अब केडिया जी जो 5-7 साल के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 2 या 3 साल के लिए तो चलो ठीक है। ये रेलवे और डिफेंस का जो थीम है, बाकी लंबे टाइम के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मोमेंटम को खेलना है तो आपको जो है थोड़ा ऊपर के लेवल पर ही घुसना पड़ेगा। बाकी ठीक है, आप अपने रिसर्च के हिसाब से काम करें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। आप अपनी रिसर्च करें, खुद की स्टडी करें, किसी भी यूट्यूबर की बातों में आकर किसी भी स्टॉक्स में ना फंसें। पहले अपनी स्टडी करें, उसके बाद ही आपको कंपनी का बिजनेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप उसको कुछ समय के लिए होल्ड करते हो, चाहे भले ही आप ट्रेड भी करते हो, लेकिन आपको कम से कम ये तो क्लियर होना चाहिए कि कंपनी क्या काम धंधा करती है और किस तरह का वो काम धंधा फ्यूचर में सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए दोस्तों यहीं विराम देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।